सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और जो कि सीखना चाहते हैं कि डिजिटल नोट्स को कैसे बनाए जाते हैं, उनमें फ़ोटोज़ कैसे ऐड करें। तो आज की वीडियो में आपको एकदम जीरो से, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन नोट्स होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा और एकदम एडवांस तक सिखाऊंगा जितना मुझे आता है। क्योंकि होने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं आती, बट जितना मुझे आता है, जैसे मैं बीटीएस नोट्स बनाता हूँ। अगर आपको नहीं पता बीटीएस नोट्स क्या, तो मैं आपको बता दूँ, बीटीएस अपने चैनल का नेम है रोजगार टू सरकारी, और इसी के नोट्स को हम लोग बीटीएस नोट्स कहते हैं। बाय द वे बीटीएस नोट्स कुछ ऐसे देखते हैं जैसे स्ट्रैटेजी के नोट्स हैं, टॉपिक वन लिखा हुआ है या क्लासिफिकेशन है, फोटोस ऐड है, कलर हाईलाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आज जो मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा वो गूगल डॉक्स से नोट्स बनाना सिखाऊंगा। इन दी एंड वीडियो के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे जो टॉपिक्स जिनके मैं नोट्स बनाता हूँ वो मेरे उनके सोर्सेज क्या रहते हैं, प्लस मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ये वीडियो खुद, मतलब आप खुद से भी ऐसा नोट्स बना सकते हो और कैसे आप मुझसे बेटर भी बना सकते हो। तो चलो फिर धीरे धीरे शुरू करते हैं। एकदम बेसिकली देखो, सबसे पहले गूगल डॉक्स पे जाइएगा। अगर आपको नहीं पता कि गूगल डॉक्स कहाँ से मिलेगा, तो गूगल डॉक्स आप सीधा, अगर आपके पास लैपटॉप है, गूगल डॉक्स वायदा भी आपको फ़ोन पे भी देखने को मिलेगा, तो आप फ़ोन पे भी नोट्स बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। बट मैं कहूँगा अगर आप लैपटॉप पर बनाएंगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर रहेंगी आपके लिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो गूगल डॉक का कोई भी एक्सटेंशन उठा के अपने लैपटॉप पे डाल लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा सीधा। डाउनलोड अगर ना हो तो फिर लिंक बना के कुल मिला के ओपन करिएगा उसको, या फिर www.google. करके भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं एग्जाम्पल के लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो देखो वायदा पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो हम लोग ले ही सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख के आते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कि ये पहले से प्लानर है काइंड ऑफ, ठीक है। ये टेम्पलेट होते हैं, जैसे ये रेज्यूमे का कोई टेम्पलेट है, ठीक है। इसमें पहले से सारी चीज़ें लिखी, बस यहाँ पे आपको अपना नेम चेंज करके, मतलब यहाँ पे आप सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो भैया ये तो रेज्यूमे का है, ये तो मेरे काम का नहीं है, आपके काम का नोट्स का है। तो देखते हैं नोट्स का है कि नहीं। जैसे ये टेम्पलेट गैलरी देख रहे हो यहाँ पे आप, टेम्पलेट गैलरी, तो यहाँ पे देखो नोट्स के भी देखने को मिलेंगे आपको। प्रोजेक्ट, ये मीटिंग नोट्स, ये वाला काम तो नहीं आएगा आपके। ये देखो क्लास नोट्स का कुछ, हाँ देखो ये काम आ सकता है आपका। ये साइंस रिपोर्ट हो गया, ये लेसन प्लान हो गया, क्लास नोट्स हो गया। तो इस टाइप से भी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। बट हमको ये नहीं करना है, मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ जितना मुझे आता है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं और मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आपका कर्सर ऐसे ऑन होगा, थोड़ा सा आंखों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेरा हाथ कहाँ पे जा रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये होता है टेक्स्ट साइज, ठीक है। इसमें आप या तो सीधा यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो कीबोर्ड से, या तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो 8, जैसे देखो छोटा हो गया। और साथ ही में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 10 तो ये बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं और बड़ा करना चाहूँ तो 96 करूँगा। तो देखो अब मैं ऐसे कुछ लिखूँगा तो 96 का साइज़ है, ठीक है। ये 96 का साइज़ है। और अगर मैं इसको 11 कर दूंगा तो ये छोटा साइज़ है। मोस्टली जो साइज़ मैं यूज़ करता हूँ वो 12 रहता है, ठीक है। तो मैं इसको 12 कर लेता हूँ और आप यहाँ से भी सीधा डायरेक्ट सेलेक्ट करके 12 कर सकते हैं। उसके बाद देखो ऑप्शन आता है आपको किस टाइप का टेक्स्ट चाहिए। जैसे लाटो चाहिए तो ऐसा लिख के आएगा, ठीक है, ये बेसिक रहता है। ये चाहिए कुछ ऐसा लिख के आएगा, ये अलग अलग नेम है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, देख रहे हो ना। और इसमें ऐसा नहीं कि 2-3 है, इसमें बहुत सारे मोर फॉन्ट्स पे जाएंगे तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आए। वहाँ पे स्क्रिप्ट भी मिल जाती है, फॉन्ट्स मिल जाते हैं, जो पॉपुलर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वाय द वे जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ लाटो, ठीक है। कहाँ गया, लाटो यूज़ करता हूँ नॉर्मल वाला। तो फिलहाल बाय द इतना तो आपको आइडिया होगा कि बैक स्पेस से सारी चीज़ें पीछे चली जाती है। तो बैक स्पेस से मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ऊपर वाली लाइन यहाँ पे अगर आप 3 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हेडर। हेडर जैसे आप यहाँ पे जो लिखोगे वो सारा का सारा हर पेज पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। वैसे मेन पेज पे लिख के आता है, और अगर आप सेकंड पेज पे लिखोगे तो फिर हर पेज पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। बट ये करना क्या है कि हेडर उनके लिए होता है जो अगर ऊपर लिखना चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल मेरा ये है, ये मेरा नंबर, ये नोट्स मैंने बनाए अपने बारे में इन्फॉर्मेशन, उनके लिए होता है। तो हेडर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हेडर को हटाने का, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो हेडर। अब ये जैसे हेडर है ऐसे नीचे भी देख के आता है, उसको वो फुटर बोलते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जब हम नीचे आएंगे तब क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज़ होता है हमको हेडिंग डालनी किसी टॉपिक की। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कोई भी रैंडम टॉपिक चुनते हैं। देखो सारी चीज़ें मैं जीपीटी से भी करता हूँ, तो चलो एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जीपीटी। तो मैंने बोला सेंड मी द ऑल इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग गलत हो वो देख लेगा, ठीक है। वो मत सोचो कि स्पेलिंग गलत होगी, कुछ भी लिख दूंगा वो समझ जाएगा, ठीक है। सेंड मी ऑल इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, रेंजेस, स्पेलिंग में जान से गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिख दो वो समझ जाता है। बाय द वे को पायलट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। को पायलट के साथ साथ आप जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसने जिस वे में दिया है, इसने एक चार्ट बना के दे दिया मुझे, मैं नोट्स यहाँ से भी बनवाता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा पूरा इसने दे दिया, बट मुझे इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बाय द वे पहले तो मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें बता दो। तो मैं दूसरा प्रॉम्प्ट इसको ये दे सकता हूँ कि सेंड मी और मेंशन
all important informations that is important for exams like एसएससी एंड यूपीएससी। भैया यूपीएससी का तो हमको करना नहीं है, बट देखो डेप्थ जितना एसएससी पूछता है उतना ही यूपीएससी पूछता है। नहीं भैया ऐसा नहीं है, यूपीएससी ज़्यादा पूछता है। यूपीएससी आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ज़्यादा पूछता है, फैक्चुअल डाटा एसएससी भी बहुत डेप्थ में पूछता है। आप अगर ऐसा कर दोगे थोड़ा और डिटेल में आपको चीज़ें बता देगा। अब ऐसा नहीं कि ये सारी डिटेल कंफर्म होगी आपको वीडियो देखने की नहीं, नहीं नहीं नहीं। हिमालयस के अकेले ही नोट मेरे कम से कम 16 पेजेस के थे, पता है आपको, भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक बेसिक एग्जाम्पल हो गया। मैं देखो करता क्या हूँ, यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉपी का। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करा, मैं बैक जाऊँगा और मैं यहाँ पे सीधा कंट्रोल प्लस बी, इतना तो आप जानते ही होंगे, कंट्रोल+B से मैंने पेस्ट कर दिया। देखो ये सारी की सारी चीज़ें पहले लिख के आ गई। ये हेडिंग हो गई, ये हेडिंग हो गई। तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे, ओके। अब यहाँ से इसको, ये माउंटेन को हटा देंगे। अब देखो इस ये लाइन देखो, अगर आपको बीच में लानी है तो पहले तो उसको कंट्रोल+B से बोल्ड कर सकते हो कि मतलब ये डार्क हो जाए, या फिर नॉर्मल कर सकते हो, बोल्ड या डार्क। चलो एक एक करके एक्सप्लेन कर देते। मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया टेक्स्ट चेंज होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया साइज चेंज होगा। यहाँ पे बोल्ड हो जाता है, देखो ये बोल्ड हो गया, नॉर्मल हो गया, बोल्ड हो गया, नॉर्मल हो गया, ये इटैलिक हो गया, मतलब टेढ़ा लिख के आ जाता है। अगर आप किसी चीज़ को अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो चीज़ ये हो जाएगा अंडरलाइन। अब देखो ये लाइन यहाँ पे बन के आ गई, इस वाले ऑप्शन से चीज़ होती है। और यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, और कोई भी रैंडम कलर आप चूज़ कर सकते हो। बाय द वे आप कस्टम भी यहाँ पे कलर बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे इस टाइप का कलर चाहिए तो इस टाइप का कलर ही देखने को मिलेगा। बाय द वे वाइट कलर सेलेक्ट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बाय द वे एग्जाम्पल के रेड कलर यहाँ पे ले लिया। ये क्या है, ये होता है हाईलाइट। जैसे आप लोग हाईलाइट करते हैं ना कॉपीज़ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज हाईलाइट करते हो, देखो ये ऑरेंज पूरा हाईलाइट हो गया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, मैं बेसिकली यहाँ पे थोड़े से लाइट कलर ही यूज़ करता हूँ ताकि सुंदर लगे। और लाइट कलर जब यूज़ करता हूँ तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा मैंने ब्लू कर लिया, और लाइट कलर में यूज़ करूँ तो यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो अभी अच्छा नहीं लगेगा, जब मैं हाईलाइट का यूज़ करता हूँ तो मैं कलर को चेंज नहीं करता हूँ, और जब मैं कलर को चेंज करता हूँ तो मैं हाईलाइट का यूज़ नहीं करता हूँ। मतलब तो मैं ऐसा करता ही चीज़, देखो ये ब्लैक के साथ हल्का सा लाइट है, अब ये बेटर लग रहा है। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो कंट्रोल+Shift+E दबाओगे तो ये बीच में आ जाएगा, है भैया। हाँ दोबारा देखो, कंट्रोल+Shift+, अब मुझे पता नहीं है कि कंट्रोल+Shift+E से होता है, कंट्रोल+E से ही डायरेक्ट हो जाता है, कंट्रोल+E से तो नहीं होता है। तो आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+Shift+E दबाएंगे तो बीच में आ जाएगा, कंट्रोल+Shift+L दबाएंगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, कंट्रोल+Shift+R दबाएंगे तो राइट में हो जाएगा। बट हमको हेडिंग बीच में चाहिए तो हम डालेंगे कंट्रोल+Shift+, क्या बोला था, ई दबाएंगे तो ये बीच में आ गया। अब इसको हमको हाईलाइट करना तो हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये चीज़ भी हम लोग सीख गए। अब इसके बाद देखो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, ये देखो लाइन्स लिखने के लिए होता है। जैसे देखो ये सारी चीज़ें ना, अब ये अब ये मुझे यहाँ पे ब्लैक डॉट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे और ये देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ पे अगर आप ये कर दोगे तो ये रोमन में लिख के आ जाएगा, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये स्टार पॉइंट्स बन जाएंगे, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे बुलेट्स पॉइंट है, इस पर देखो हज़ारों आप चुन सकते हैं। बेसिकली जो मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ वो मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ये यूज़ करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ होगी जो कि आपको आ गई। इसके बाद जैसे ये लिखा है हिमालयास, अब हिमालयास को आपको बीच में लाना है, अगर लाना चाहो। वैसे मैं तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये अच्छा ही लग रहा था, बट ये 1 पॉइंट है, ये यहाँ पे ठीक लग रहा, तो हम इसको यहाँ से बैक से हटा देंगे। अब हिमालयास के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। अभी बीच में लाइन है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया ये चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को 2 लाइन में लिखना चाहता हूँ, मतलब ऐसे एक पार्टीशन करना चाहता हूँ। तो देखो पार्टीशन के लिए आपको क्या करना है, तो पहले तो सिलेक्ट करो कितना पार्टीशन करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ, देखो पूरा पार्टीशन करोगे तो देखो बताता हूँ। सबसे पहले इंसर्ट पे जाओ, ठीक है, व्यू को देखो, एडिट को देखो, फाइल को देखो, ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको चेंज करना है फॉर्मेट तो फॉर्मेट पे जाना होता है। यहाँ पे कॉलम पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 2। जैसे आप 2 क्लिक करोगे तो देखो ये 2 साइड से पार्ट डिवाइड हो गया। बट भैया मुझे इसके बीच में लाइन भी चाहिए, अगर आपको इसके बीच में लाइन भी चाहिए तो फॉर्मेट पे जाएंगे दोबारा से, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक ना करके नीचे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो आपको 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 1 कॉलम चाहिए। भैया मुझे 2 कॉलम चाहिए, साथ में मुझे साइज कितना चाहिए कि स्पेस कितना चाहिए, मुझे चाहिए 0.5 का स्पेस, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो 0.5 का स्पेस कहाँ गया, पॉइंट कहाँ गया, 0.5 का स्पेस। और मुझे लाइन चाहिए, हाँ मुझे लाइन चाहिए, अप्लाई कर दूँगा तो ये देखो लाइन से बीच में आ गई। भैया हमें पेज का कलर चेंज करना है, तो पेज का कलर चेंज करने के लिए हम लोग फाइल पे आएंगे। यहाँ पे वो सीधा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कहाँ गया, पेज सेटअप। पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो भाई देखो आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग पेज लेस कर दो तो भाई वो अलग हो जाता है, मतलब समझ जाओ वो अलग चीज़ है, ठीक है। पेपर का साइज आप चेंज कर सकते हो, लेटर चाहिए, टेबलॉइड चाहिए, टैबलॉइड चाहिए, लीगल चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए। बेसिकली मैं कहूँगा कि आप A4 यूज़ करिए अगर आप नोट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आपको बड़े बड़े नोट्स बनाए तो टेबलॉइड भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे क्लिक करोगे तो देखो ये थोड़ा सा पेज अगर आप देखोगे तो बड़ा हो गया है ऐसे,
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बाय द वे अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे A4 यूज़ करिए, प्लस जो स्पेसिंग है उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, हर जगह से बॉटम में रखना और रखो, बट स्टिल मैं कहूँगा 1 या फिर 0.5 रखिए, ताकि आपके पेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसका यूज़ कर पाएँ, क्योंकि आपको नोट्स बाद में प्रिंट भी कराने होंगे। तो इतना ही कर सकते हैं। नहीं भैया, कलर चेंज करने के लिए फाइल पे जाएंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे देखो पेज कलर का ऑप्शन आ रहा है, मुझे ये वाला कलर चाहिए। ओके कर दूंगा तो ये पूरा पेज का कलर चेंज हो गया, लगने लगे सुंदर। चलो कोई दिक्कत नहीं, और सारी चीज़ें होंगी, अभी आपको दिखाते हैं। भैया तो बेसिक बेसिक लग रहा है। अब मुझे ये पूरा का पूरा कलर सेलेक्ट करना है और मुझे इनका कलर ब्लैक करना है। तो ये पूरे के पूरे हाईलाइट हो गए, बट मुझे नहीं करने थे। अब मैं इनका कलर चेंज कर सकता हूँ, ये सेम चीज़ जो कि मैं अभी आपको पहले बताया था। अब जो कलर आपको सूट करे इस वाले बैकग्राउंड के कलर पे, उसको आप लिख सकते हो, वादे में ब्लैक ही रखो और धीरे धीरे भी इसको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है अरावली रेंजेस सबसे ज़्यादा पुराना माउंटेन और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करेंगे और हल्का सा ये वाला येलो हाईलाइट यूज़ कर लेंगे। बट वही बात है कि मैंने पेज का कलर चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो मैं पेज का कलर नॉर्मली वाइट रख लेता हूँ और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो हल्का सा एक्सप्लेन हो गया, हल्का सा ये अलग दिख रहा है कि भैया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपको मन में रखना है। बट अगर आप इसको ये वाला करोगे ना तो ये और सुंदर लगेगा। ठीक है, ये डार्क हो रहा है आज, पता नहीं क्यों डार्क क्यों हो रहा है, चलो हो रहा होगा, छोड़िए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि लोकेशन राजस्थान इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान को आप लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे माउस से और यहाँ पे आप इसको सीधा बोल्ड कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें बेसिक पॉइंट है जो आप समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए, यहाँ से आप टाइप वगैरह कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। अब देखो होता ही क्या है कि भैया ये सारी की सारी चीज़ें मुझे हिंदी में चाहिए हैं। अब हिंदी में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Ctrl+All करेंगे तो उससे सीधा हो ही जाता है, या फिर जितना सिलेक्टेड पार्ट आपको हिंदी में चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लो। वैसे तो मैं ऑल कर रहा हूँ, और अगर ऑल करना भी नहीं है तो आप सीधा यहाँ पे जाइएगा टूल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का। अब आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम हिंदी में मान लेते हैं, बट ये याद रखिएगा कि ये एकदम एक्यूरेट आपका ट्रांसलेट नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में वैसे मान लेते ट्रांसलेट कर देते हैं। अब ये तो मैंने बाय द वे को पायलट से निकलवाया हुआ है, तो शायद मोस्टली हर चीज़ सही हो। जैसे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पुरानी रेंज अरावली, सबसे कम उम्र सीमा हिमालय, तो ये सारी उम्र मतलब यंगेस्ट है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बैग जाएंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। हम लोग जैसे इंग्लिश वाले को हाईलाइट कर रहे थे, उसी को हाईलाइट करते हैं। अब भैया जैसे काफ़ी लोग के मन में आता है कि भैया हमको फोटो लगानी, तो फोटो के लिए देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बीच में लगाने के लिए ये फोटोज़ के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप अपलोड करोगे तो सीधा अपलोड हो जाएगा, फोटोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। बट और ये देखो लिंक भी होता है। लिंक जैसे मान लेते हैं कि भैया मैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिंक पेस्ट कर देते हैं। तो लिंक के लिए पहले तो लेफ्ट माउस क्लिक करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इंसर्ट अ लिंक। लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है कि भैया लिंक का क्या नाम है। जैसे मान लेता हूँ वो है यूट्यूब लिंक कोई, ठीक है, जैसे मान लेते हैं वो कोई यूट्यूब लिंक है, ओके, या फिर किसी लेक्चर की, वो मेरी स्पेलिंग पे मत जाओ और यहाँ पे वो लिंक आप पेस्ट कर देंगे। अब जैसे आपने पेस्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया तो ये देखो, अच्छा ये तो वैलिड यूआरएल है ही नहीं, तो मतलब जैसे आप यहाँ पे लिंक पेस्ट करोगे और अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे लिंक बन जाएगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये ओपन हो जाएगा और सेम चीज़ आप उसी साइट पे पहुँच जाओगे या फिर वही जगह पहुँच जाओगे जिस चीज़ की लिंक होगी। ठीक है, अब जैसे कि ये भैया सारे मुझे बीच में ना करके साइड में करने, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। देखो ये देख रहा हो, ये देखो सारे के सारे टेक्स्ट अभी बीच में आ जाएंगे, बीच में आ गए। ये सारे के सारे टेक्स्ट अभी राइट साइड आ जाएंगे, ये सारे के सारे टेक्स्ट अभी लेफ्ट साइड आ जाएंगे और ये सारे टेक्स्ट एकदम बीच में रहेंगे। ठीक है, एकदम एंड टू एंड। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं, आपको पता है कि यहाँ से आप बैक जा सकते हो और ऐसा कुछ नहीं करना तो Ctrl+Z भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, Ctrl+Z से आप अंडू रीड होता तो जानते ही होंगे। और स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट, अच्छा थोड़ा तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा था। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि आपको जाननी चाहिए और ये मोर देन इनफ है कि आप मेरे की तरह BTS के नोट्स बना पाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद मैं किसी टूल्स का, हाँ कभी कभी मैं लाइंस को यूज़ करता हूँ। ठीक है, लाइंस को बार बार करना पड़ता है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन करो तो लाइन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और इस लाइन का मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ पार्टीशन के लिए। ठीक है, और इंसर्ट में ऐसा कुछ है नहीं, टेबल्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। इमेजेस यहाँ से सीधा ऐड कर सकते हो। लिंक, ड्राइंग, हाँ ड्राइंग में देखो ऐसा होता है, ड्राइंग पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे तो देखो जो भी आप ड्रॉ करोगे वो सीधा वहाँ पे बन के आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई शेप चाहिए, वैसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट के लिए पहले मैं ऐसे करूँगा, ओके। इसके बाद मैं एक लाइन यहाँ पे यूज़ करूँगा कि ये लाइन सीधी आनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होता है चीज़ें। उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जो भी आपको करना चाहूँ। जैसे बाय द वे तो लाइन चेंज हुई है तो ये कलर चेंज हो सकता है। ठीक है,
भैया अब इसका ये क्या, ये तो यहाँ बन गया, सेव एंड क्लोज कर दोगे तो ये चीज़ आपकी यहाँ पेस्ट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हो यहीं पे, ठीक है। देखो ये टेक्स्ट हो गया, खत्म। अब इसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, बीच में कर सकते हो, वो टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो और ये जो बड़े जो जैसे नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, नए चैप्टर स्टार्ट हो तो बीच में ऐसा बन गया तो थोड़ा सुंदर लगता है, तो वो चीज़ आप इससे कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ, ये इमेजेस वाला ऑप्शन है कि टेक्स्ट आपका देखो इमेज के बगल पे लिख के आएगा, इमेज के साइड में लिख के आएगा, इमेज के पीछे लिख के आएगा, या इमेज के ऊपर लिख के आएगा, ये सारी चीज़ें भी होते हैं। या फोटोज आप सोचते हो ना कि मैं फोटो यहाँ पे चिपका दूंगा तो क्या फोटो के पीछे टेक्स्ट लिख के आएगा, तो वो आप यहाँ से लेफ्ट बटन क्लिक करोगे और यहाँ पे इमेज ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑल साइज एंड रोटेशन और ऑल इमेज ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट रैपिंग का, ये आप देख सकते हो कि टेक्स्ट इसके अगल बगल रहेगा, टेक्स्ट को ये ब्रेक करेगा, या फिर टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होगा, तो ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके। और मैं किसी टॉपिक को नोट्स बनाने के लिए मोस्टली मैं जीपीटी का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ कोपायलट का, क्योंकि मैं लैपटॉप पे रहता हूँ। तो जैसे मैं आज दिखाता हूँ कि मैंने आज ही नोट्स बनाए थे, चलो मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, मतलब किसी नोट्स को उठा के बताता हूँ कि मैं एग्जैक्टली बीटीएस के नोट्स कैसे बनाता हूँ। ये वही समुद्र मंथन वाला सिस्टम है पूरा का पूरा वोकैब का। अभी इसमें ये जो देख रहे हो आप, ये अभी मेरे अपडेटेड नहीं है, ठीक है। इनमें बहुत सारे फालतू के लिखे हैं, बहुत सारे सिंपल वाई लिखे हैं, ये सारे मुझे हटा के 600 ईडीएम हटा के सिर्फ 200-300 करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो और जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं, जो इंपॉर्टेंट हो और हार्ड हो, जो मतलब एक दो बार एग्जाम में आए हो, क्योंकि ये 900 को याद करने का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक की वोकैबुलरी है जो बार बार टेक्स्ट बुक में पूछने को मिलती है, ठीक है। ये मॉक्स अगर आप स्टेनो के लगाएंगे तो आपको ये सारी वोकैब देखने को मिलेगी, और ये सारी वोकैब अगर आप कर लेंगे उसके बाद स्टेनो के मॉक लगाएंगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। ये है A to Z वोकैबुलरी जो सीरीज आपको बोली थी ना। तो उसके देखो पहला वे पहले तो मैंने एक एक वर्ड को लिखा, फिर उसके जो रिलेटेड वर्ड थे आपके ऑप्शंस में उनको लिखा, फिर उनके ये सारी चीज़ें करी। अब देखो ये तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधा वर्ड उठाता हूँ और जो वर्ड ऑप्शन में होते हैं उनको उठाता हूँ। जैसे ये तो मैंने कर लिए सही, रॉ मैं नोट्स दिखाता हूँ, रॉ नोट्स ये नीचे देखने को मिलेंगे लेटर डी के, तो ये लेटर डी के रॉ नोट्स हैं। अच्छा ई भी हो गए, तो देखो डी के बाद मैंने एक पार्टीशन किया होगा जहाँ तक, हाँ देखो ये डी के नोट्स यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ पे मैंने पार्टीशन किया, यहाँ से ई वर्ड के स्टार्ट हो गए। तो डी वालों को हम लोग कैसे हाईलाइट करें जैसे ऊपर वाले, तो देखो करना क्या है कि पहले तो हम इनको उठा लेते हैं कि चलो भाई ये जो नोट्स हैं इनको ऐसा यहाँ पे Ctrl+C करा। अब मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आऊँगा कोपायलट में, मैं कहूँगा थोड़ा सा देखो अच्छे से, ठीक है। एनालाइज की स्पेलिंग क्या होती है, ANALYZE, कुछ ऐसे ही होती होगी, कुछ भी होती होगी, ठीक है, एनालाइज, ठीक है, वो कर देगा, ठीक है, वो समझ लेगा इसको, ठीक है, वो समझ रहा है, बस इतना समझ गए। अब क्या बोलेंगे, इन द सेम वे, मतलब मुझे इसी तरीके से इन द सेम वे आई नीड एग्जैक्ट फॉर्मेट, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो अपने, मैं तो मतलब स्पीड में लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ वो समझ जाता है, इसलिए मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप तमीज़ से लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। इन द सेम बॉडी इन द एग्जैक्ट फॉर्मेट आई वॉन्ट यू टू फॉर्मेट माई नोट्स ऑफ, मतलब कुछ भी लिखो यार वो समझ जाएगा, लेटर डी। अब जैसे ये मैंने बोल दिया ना, तो अब मैं क्या करूँगा भाई, लेटर डी को सिलेक्ट कर लूँगा। अब सारे तो एक बार में कर नहीं पाएगा, तो मैं कहूँगा यार इतने ही करो आप, जैसे डिसेप्शन तक हो गया, ठीक है, डिसेप्शन है क्या है ये, ठीक है, समझ लेते हैं, अभी मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे जब मैं पेस्ट कर दूँगा तो मैं बोलूँगा ये तो ठीक है, आई वॉन्ट मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, ठीक है, मुझे हर एक वर्ड का मीनिंग चाहिए, प्लस 3 साइनोनियम चाहिए, ठीक है, और जो मुझे मीनिंग चाहिए है ना इन ईजी लैंग्वेज, ईजी टू अंडरस्टैंड। बहुत गंदी टाइपिंग है मेरी, ऐसा मत समझो, इसके लिए मैं टाइपिंग जल्दी कर रहा हूँ, वैसे मेरी ठीक टाइपिंग है, ठीक है। अब ये करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ करेगा। अब इसने क्या हरकत करी, इसने मुझे बना के दे दिया टेबल, जो कि मेरे काम का नहीं है भाई, जो कि मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैं टेबल वहाँ पेश करूँगा तो नोट्स बड़े हो जाएंगे। अब मैं कहूँगा आई वॉन्ट दिस इन नोट्स फॉर्मेट, ठीक है। अगर ये नोट्स फॉर्मेट में बदतमीजी करेगा, क्योंकि इसको काफ़ी बार समझाना पड़ता है, डीलर्स के इसने तो वो सारे लिख दिए है ना, तो ये सारी चीज़ें पेस्ट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे नीचे जैसे खत्म हो जाएंगे नोट्स तो हम पेस्ट कर देंगे। फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक होता है, एसेंशियल होता है, इसके सिनोनिम्स ये हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से हमने कॉपी करा, कहाँ तक ये दिल्ली डिसेप्शन तक थे, तो अब हम इनको यहाँ तक हटा देंगे सारा का सारा, क्योंकि यहाँ तक के तो हमने पेस्ट कर लिया है ना। देखो बताता हूँ, टाइम लगता है मुझे भाई नोट्स बनाने में। अब यहाँ पे मैं Ctrl+V से वही पेस्ट कर दिया जो कि मैं अभी बनवा के आया था। अब मुझे इनको करना है हाईलाइट। अब हाईलाइट में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम। अब इसका अगर कोई इजी मेथड हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैं क्या करता हूँ, जैसे ऊपर वाले वर्ड्स हैं वैसे ही मैं इनको करूँगा। जैसे ये वर्ड तो कुछ काम का नहीं है, तो ये सिनोनियम्स इसके हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे करके
इनको बैक करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये तो मुझे पता रहेगा कि डिलक्स का मतलब होता है अ बिग फ्लड और हैवी रेन, और इसके 3 सिनोनिम्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब भैया आप इनका मतलब कुछ और जुगाड़ लगाए, कुछ ना कुछ होता होगा कि सारे के सारे सिनोनिम्स अपने आप मिट जाएं। अगर मैं Ctrl+F करूँगा तो सारे हट जाएंगे, सर्च करके मतलब सारे सिनोनिम्स हट जाएंगे। बट मैं ऐसा करता हूँ, साथ में मेरे नोट्स को पढ़ता रहता हूँ। डिसेप्शन मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ लाइंग और ट्रिकिंग, फ्रॉड हो जाएगा, ट्रिकरी हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा। अब भैया सी वर्ड यहाँ पे आ गया, तो मैं ये समझ गया कि सी वर्ड भैया डी वर्ड में तो आएगा नहीं, ये इसका ऑप्शन होगा, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा। और ये अगर इसका ऑप्शन है तो मैं इसको कैसे कर दूंगा, और मैं इसको अलग से हाईलाइट करके ये लिख दूंगा कि ये वर्ड ऑप्शन में था, ठीक है। और ऑप्शन में था तो इसको ऐसे बैक कर दूंगा, ठीक है। ये आपके BTS के अब वोकेबलरी वाले नोट्स हैं, ऐसे बनते हैं। जैसे देखो ये देख रहा हूँ, जैसे कॉन्फिडेंशियल वर्ड था, अब इसका ये अलग से वर्ड था, ये ऑप्शन में था, तो फिर मैंने इसको अलग से लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं एक एक वर्ड को करता हूँ। हाँ, इसमें बहुत टाइम लग जाता है बड़े भाई, टाइम काफ़ी लग जाता है, ठीक है। आधा आधा घंटा लग जाता है करने में, बट हाँ साथ में पढ़ते रहो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप याद कर रहे होते हैं। बट अगर आप याद नहीं कर रहे हैं और फिर आप सिर्फ उनको क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग में कर रहे हो, फिर तो आपका टाइम वेस्ट होना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर कोई और अच्छे से यूज़ कर लेता है तो मुझे बताना यार, ये सारी चीज़ें आसानी से कैसे होती हैं। अब ये रैम सेकंड वर्ड है, मैं समझ रहा हूँ कि ये टी वर्ड में तो आया नहीं होगा, ये ऑप्शन में गया होगा, ऑप्शन में गया होगा तो मैं यहाँ से उठा के इसको ऐसे कर दूंगा एरो वाला, ठीक है। तो ये रैम सेकंड वर्ड था, सिनोनिम्स वाला पार्ट हटाना है, क्योंकि ईजिली आप अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सिनोनिम्स ही इसके होंगे। ऐसे करके ये मैं इनको क्या करता हूँ हाईलाइट। अब बाद में ये क्या करूँगा मैं, जैसे देखो ये सारे नोट्स मैंने बना लिए, अब इनके बाद मैं इनको हाईलाइट करता हूँ कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है और कौन से वर्ड का कौन सा जो सिनोनिम्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो कि बताने वाली थी। जैसे देखो इनसे पहले मैंने नोट्स के साथ यही किया था, फिर बाद में मैंने इनको हाईलाइट करा, इंपॉर्टेंट वर्ड को भी कलर चेंज करा जो कि इंपॉर्टेंट लगा मुझे। बहुत सारी चीज़ें मैंने बाद में करी। अभी A to Z वोकेबलरी ये तो मैंने अभी फॉर्मेटिंग में डाला है इनको, अभी इनको दोबारा से वो नहीं करा है, क्या बोलते हैं, अपडेट नहीं करा। अपडेट इन सेंस इनको भी हाईलाइट नहीं करा जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट, अभी ये हाईलाइट भी होंगे, तो इनमें टाइम लगता है नोट्स बनाने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा मुझे आपको कुछ बताने की नीड है। हाँ, सोर्स है, तो देखो सोर्स ये होता है कि BTS के नोट्स के लिए, मतलब जहाँ से नोट्स मैं बनाता हूँ, तो सबसे पहले तो कोई भी एक बेसिक टीचर जो उस टॉपिक को पढ़ा रहा है उससे हम टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद सेम चीज़ हम लोग किसी UPSC वाले टीचर से पढ़ेंगे जो कि डेप्थ में होगा। GS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, GS की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग चैट GPT पे जाते हैं, जैसे मैंने अभी कोपायलट आपको दिखाया, तो उससे हम लोग चेंज करवा लेते हैं कि भाई इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, अगर कुछ गलत है तो उसको सही कर देना। तो वो सही करके हमको सेंड कर देता है। अब वो सही करके हमको सेंड करेगा तो भाई वो कलर हाईलाइट करके नहीं देगा ना। तो उसके बाद जब मैं कलर हाईलाइट कर रहा होता हूँ, लगभग चौथी पाँचवीं बार ये दोबारा चेक हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर कोई गलती देखने को मिलती है तो मैं गूगल पे सर्च करके उसको करेक्ट करता हूँ। तो BTS के नोट्स में गलती देखने को हो सकता है मिलती हो, बट शायद कम देखने को मिले, क्योंकि मैं 4-5 बार उनको वेरीफाई करता हूँ। बट अगर कभी जैसे मैंने कोई फैक्ट नहीं लिखा और मैंने अचानक से उसको सीधा लिख दिया, तो वो फैक्ट हो सकता है जल्दी गलत हो जाए, क्योंकि मैंने उसको वेरीफाई नहीं करा। मैंने तो गूगल किया, मुझे फैक्ट देखने को मिला, मैंने ऐड कर दिया। अभी मैंने उसको हाईलाइट नहीं करा, वो सारी चीज़ें बाद में, क्योंकि जब मैं नोट्स को अपडेट करता हूँ तो जब चीज़ें मैं दोबारा बाद में लिखता हूँ ना, तो वो इतने अपडेटेड नहीं रहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो टॉपिक है ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स। जैसे ये टॉपिक चैप्टर 1 है इसका, ये भी अपडेट हो रहे हैं इस समय। चैप्टर 2 अभी मैंने अपडेट करा है, मतलब अभी इसको हाईलाइट नहीं करा है, बट इसमें देखो ये अपडेट है, काफ़ी सारी डिटेल्स और एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, ठीक है। चैप्टर 3 भी अपडेट हो रहा था, इसमें भी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। चैप्टर 4 तो पहले से मैंने करा दिया है, द वॉर ऑफ 1857, बट अभी ये अपडेट नहीं है, मतलब इसमें भी बहुत सारा डाटा देखने को बाकी है, ठीक है। तो ये जो डाटा है वो आपका SSC के लेवल से तो मोर देन इनफ है, UPSC के प्रीलिम्स के लिए भी मोर देन इनफ है भाई। मजाक से अलग, क्योंकि मैं उन्हीं टीचर से पढ़ रहा हूँ जो UPSC का पढ़ा रहे हैं, और SSC में उतना ही डेप्थ में पूछ लेता है, तो UPSC का ही पढ़ लेते हैं और उसका पढ़ रहे हैं, तो भाई उसके लिए इनफ तो होगा ही ना। तो ये सारी चीज़ समझ लीजिए, मतलब मोर देन इनफ रहते हैं BTS के नोट्स। क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि एक सोर्सेज से देता हूँ, 2-3 सोर्सेज से देखता हूँ। एक तो उस सोर्स से देखूंगा जो सबसे ज़्यादा फेमस होगा, एक उसके बाद उस सोर्स से देखूंगा जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाता होगा। अब जो फेमस होगा वो हर एक चीज़ बताएगा, और जो डेप्थ में पढ़ाता होगा वो वैसे ही किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगा। तो जब उन दोनों का कंपाइलेशन होगा तो आपको सामने जो नोट्स देखने को मिलेंगे वो बेटर नोट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद उनको गूगल से सही करना, कोपायलट से सही करना, चैट GPT से सही करना, और जब हाईलाइट करो तो दोबारा सही करना, और उसके बाद जब उनके अंदर PYQ ऐड करते हो तो भाई वो सारे के सारे एकदम रिफाइंड नोट्स हो जाते हैं। और वो नोट्स आपको फिर ऐसे देखने को मिलते हैं। जैसे देखो अपने किसी सब्जेक्ट के हैं क्या नोट्स पूरे कंप्लीट, हाँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के को दिखाते हैं। उसमें भी बाद में मैं कुछ टॉपिक ऐड करा था तो शायद वो ऐड ना हुए, बट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नोट्स मोस्टली कंप्लीटेड हैं। मिडीवल हो गया ये। अच्छा हाँ, ग्रामर के नोट्स में भाई देखो मैं सही नहीं करता हूँ कोपायलट से या फिर कहीं से भी, क्योंकि भाई उसमें पहले मुझे एरर लिखना पड़ता है, फिर उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। अब सेम एरर में अगर कोपायलट में डालूंगा तो वो सही करके दे देगा, बट मुझे एरर दिखाना है, इस बात को समझो, ठीक है।
हाँ, इंडियन रिवर सिस्टम अभी मैं अपडेट कर रहा था भाई इसको, काफ़ी डेप्थ में ये अपडेट तो मतलब टॉपिक इससे पहले हम लोग करवा चुके हैं ये, बट ये अब बहुत डेप्थ में आने वाला है। इसका लेक्चर आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगा, नोट्स तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में आने वाला है इस बार, ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, तो मैं इसी हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया ये, तो चलो आप कुछ काम का है नहीं, ये पुराना वाला अपडेटेड वाला आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका यूज़ मत करिएगा। ये फ्रीडम स्ट्रगल है, ये भी अपडेटेड देखने को मिलेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। और ये पुराने नोट से जब मैं बनाता था, फिलहाल ये है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, ऊपर ये लिंक पेस्ट है, जो मैं लिंक आपको बताया था। अब जैसे ही आप इन लिंक्स पे क्लिक करोगे, तो यार ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये, जैसे ही आप इन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो आप सीधा लेक्चर पे पहुंच जाओगे। अब ये एक दो लिंक शायद आपकी काम ना करे, क्योंकि मैंने लेक्चर को दोबारा अपलोड करा था, क्योंकि वॉइस का थोड़ा इशू आ रहा था। तो ये देखो, ये लाटो वर्ड मैंने यूज, मतलब लेटो जो फॉर्मेट है वो मैंने यूज़ किया। यहाँ पे पेज नंबर भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मेट में ही ऑप्शन होता है पेज नंबर का, ठीक है, और हेडर और फटर का भी। तो यहाँ से आप पेज भी चेंज कर सकते हो। तो पेज नंबर 2 है, ठीक है। और ये अगर आपको हुर्र करके कुछ आवाज़ आ रही है तो वो मेरे लैपटॉप की है भाई, वो 1 मिनट भी चीज़ें सही नहीं पाता है, ठीक है। तो ये मैंने फोटोज़ वगैरह पेस्ट करी थी, इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। देखो ऐसे नोट्स देखने को मिलते हैं। ये मैंने ड्राइंग से बनाया था, जो मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मेट पे जाएंगे, टूल्स वगैरह पे करके, कहाँ गया, टूल्स पे था शायद, है ना, कहाँ गया भाई, मतलब यहीं कहीं तो था। हाँ, टेबल पे करके ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ किया था यहाँ से, ड्राइंग पे क्लिक करके, ये मैंने उसी से बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर एक चीज़ और, इमेज को हाईलाइट करने का एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये ब्लैक देख रहा हूँ, अगर मैं इस पर नन कर दूंगा तो ये देखो, ये साइड का जो ब्लैक हेडिंग है हट जाएगी, हट गई। और पता चल रहा है आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लैक हेडिंग कर दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ओके। और मैंने इसको फिर डिवाइड भी किया था। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बार बार मैं आपको बोला कि जो जो मैंने सोर्सेज बताया उनसे मैं क्लियर करता ही हूँ। अब काफ़ी टीचर्स क्या बताते हैं कि यहाँ बता देते कि जीरो आया था, जीरो जैसा कुछ था नहीं। वो मैंने जब 2-3 बार गूगल करा तब मुझे ये बात पता चली ना। तो ये मुझे अपडेट करना पड़ता है कि नोट्स में कोई गलती देखने को ना मिले। उसके बाद बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए थी, है ना। उसके बाद इनके जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो जीपीटी से बनाने पड़ते हैं, और जब उनका सॉल्यूशन देखते हैं तो फिर उनका सॉल्यूशन देखना पड़ता है। तो बीटीएस के जो आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट देखने को मिलेंगे, बट मोस्टली जितने अच्छे होने चाहिए थे उतनी मैं कोशिश करता हूँ कि वो अच्छे हो जाएं। तो आप बीटीएस के नोट्स पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट चेंज नहीं होंगे भाई। जैसे ये देखो, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैथ्स वगैरह भी आपको, ये इसको आप बड़ा कर सकते हो, ऐसे ये तो बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यही था मुझे बताना था, सोर्सेज ही मैं आपको बता दिया हूँ, और बस इतना ही था यार। किसी कोई भी फॉर्मेट को चुनो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। और हाँ, कलर कभी भी एकदम डार्क मत चुना करो। डार्क कलर चुना करो हाईलाइट के लिए, देखो डार्क कलर चुना करो कलर चेंज करने के लिए। जैसे मैं बताता हूँ एक बार, सुंदर अगर नोट्स बनाने हैं, जैसे ये इंडियन पेपर सिस्टम है, तो इसके लिए आप अगर ब्लू कलर चूज़ करोगे तो चलेगा भाई। इसके लिए अगर रेड कलर चूज़ करोगे तो चलेगा भाई। बट अगर आप सोच रहे हो हाईलाइट के लिए हम लोग एकदम डार्क कलर यूज़ कर दें, और जैसे मान लेते हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई, बेकार लग रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर यूज़ कर दूँ, चलेगा? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। हाईलाइट करने के लिए हमेशा लाइट कलर यूज़ करो। देखो ऐसे मैं बताता हूँ, ऐसे देखो, ये सुंदर लग रहा है थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से सुंदर लग रहा है, सही में सुंदर लग रहा है, देखो ना यार, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा, मैं यहाँ पे यहाँ क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। और ये बीच में है ना इमेज, कंट्रोल+E से हो जाता है, ठीक है। अब भैया ये इमेज मुझे बीच में लगानी, तो वही बात है, यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट पे जाओ, कॉलम पे जाओ, एक बीच में कर दो तो फोटो बीच में आ जाएगी आपकी। देखो बीच में आ गई है, उसको बड़ा कर लो जितना बड़ा करना चाहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारे टूल्स मैं आपको समझाए। देखो बेसिक बेसिक था, आपको यहाँ से लेके बस इतना ही काम है, ठीक है। ये लिंक पेस्ट करना, फोटो सेट करना, वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। और अगर आप एकदम डेप्थ में बनाना चाहो तब भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं आएगा आपको, बस यही काम होगा। यहाँ फॉर्मेट पे थोड़ा थोड़ा काम होगा, ठीक है, बस इतना ही इनफ होता है हम लोग के लिए जानने के लिए, बस। और हाँ, पेज सेटअप मैंने आपको बता ही दिया, पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई चेंज देखना है कि भैया इससे पहले मैंने कुछ बनाया था वो डिलीट हो गया, तो आप वर्जन हिस्ट्री पे जा सकते हो। और वर्जन अगर हिस्ट्री पे जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इससे पहले आपने क्या हाईलाइट करा था, 3 जून को आपने क्या क्या चेंज करे, 3 जून को उससे पहले क्या चेंज किया, तो वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाए। कभी भी लगता है ना कि यार मेरा पूरा डॉक्यूमेंट उड़ गया, तो आप वर्जन हिस्ट्री पे जाके बैक जाके देख सकते हो कि इससे पहले इसमें क्या था, ठीक है। अरे ये मैंने ग्रीन कब कर दिया भाई, कर दिया होगा कभी गलती से, ठीक है। तो ये सारे आप वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बस भाई आज की वीडियो में इतना ही यार, मुझे लगता है काफ़ी मैंने चीज़ आपको बता दी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी बताई होंगी, तो जितना मैंने बताया भाई वो मोर देन एनफ है आपके नोट्स बनाने के लिए। और मैंने बता दिया कि मैं जीपीटी का कैसे, मतलब को पायलट का कैसे यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो।
और को पायलट से एकदम बेसिक चीज़ें ही वो आपको बताएगा, एकदम डेप्थ में नहीं बताएगा, तो आपको लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे, डेप्थ में थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। और बाकी आप चैट जीपीटी से भी सेम बेसिकली प्रॉम्प्ट देके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट बेटर रिजल्ट मुझे लगता है को पायलट आपको देगा। वेरीफाई आपको खुद ही करना पड़ेगा। और वेरीफाई आप कब करोगे? देखो वेरीफाई मैं कैसे करता हूँ। अब मैंने कोई लेक्चर देखा था, मैंने वो नोट्स को लिखा था। अब भाई जब मैंने लेक्चर देखा तो मुझे चीज़ें याद है। अब को पायलट अगर उसको चेंज करके देगा और अगर वो कुछ चेंज करता है तो बताता है कि मैंने चीज़ को यहाँ पे चेंज करा है। अब मुझे लगेगा नहीं यार, टीचर तो बोल रहे थे ये चीज़ ठीक थी, तो फिर मैं गूगल करूँगा। और जब मुझे गूगल पे भी वही मतलब जहाँ पे दो वोट हो जाएंगे ना कि यार ये दोनों चीज़ मतलब जहाँ पे वोटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो उस चीज़ को मैं मान लेता हूँ। ऐसा होता है, समझ में आया? ऐसा नहीं होता है कि मुझे एकदम हर चीज़ पता हो, मुझे पता रहता है कहाँ गलत होगा कहाँ सही होगा। और आप लोग को भी लगता होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया ये चीज़ गलत लिखी है, तो उसके लिए आपको 2-4 सोर्सेज देखोगे ना तो क्लियर आइडिया हो जाता है। और आपको 2-4 सोर्सेज ना देखना पड़े इसलिए मैं बीटीएस नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पूरे देखने को मिलेंगे, मिडिवल के पूरे देखने को मिलेंगे, मॉडर्न के भी पूरे देखने को मिलेंगे। अभी हाईलाइट प्रोसेस में चल रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी हाईलाइट प्रोसेस में चल रही है। मतलब पुराने नोट्स तो देखने को मिल जाएंगे बट इतने काम के नहीं है। हाईलाइट में चल रहा है, स्ट्रैटेजी के पूरे नोट्स फ्री में देखने को मिलेंगे, ग्रामर के कंप्लीट नोट्स देखने को मिलेंगे। चलो ग्रामर के एक बार दिखा देते हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग को शायद ग्रामर के नहीं दिखाया। वोकैबुलरी के भी मुझे लगता है 10-15 दिन में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, निकलवा लेना, उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है भाई मेरे हिसाब से। ग्रामर के वजह पे आप निकलवा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रामर का भी हाईलाइट होकर वैसे मैंने अपलोड कर तो दिए हैं बट अभी भी हाईलाइट हो, मतलब वही है कि ग्रामर में 1-2 टॉपिक बचे हैं जो कि हाईलाइट होने हैं। ये क्या है यार, मैंने क्या क्या ऐड कर दिया, ये तो हटाओ यार, ये भी हटाओ। देखो ये है ग्रामर के नोट्स, ठीक है। इतने ही टॉपिक्स आप ग्रामर में करो, ठीक है। ये पूरी बुक ही बन गई आपकी। सेंटेंस करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टाइम एंड टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ हमने छोड़ दी है वो है आर्टिकल्स, जो कि हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, खत्म। इतने टॉपिक पढ़ लोगे मोर देन एनफ रहेगा आपके लिए भाई। और यहाँ मोस्टली ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, 2-3 टॉपिक बचे होंगे यार, ठीक है। हाँ, वर्ब अभी हम लोग कर रहे थे भैया। अगर हम लोग वर्ब कर रहे थे तो भैया ये नहीं नहीं, ये सारे हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। वर्ब अकेला थोड़ा सा बचा में, कंजक्शन भी हो गया, ठीक है। वर्ब थोड़ा सा डेप्थ रहता है तो मैंने उसको दोबारा करा है, तो उसी का बचा हुआ है। और ये नोट्स भी आपको भाई देखने को मिलेंगे, फ्री में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगे, बीटीएस नोट्स वाले सेक्शन में देख लीजिएगा। बता दूँ क्या टेलीग्राम पे कहाँ देखने को मिलेंगे? चलो देखते हैं टेलीग्राम। किसी का चर्च तो पड़ा नहीं होगा फालतू का, बस कोई है ही नहीं टेलीग्राम पे, आप ही लोग का होगा। चलो देखता हूँ। ओपन हुआ, क्लिक किया था ना मैं? हाँ ओपन हो रहा है भाई। चलो तो यहाँ पे जाते हैं डेली टारगेट्स वाले, यहाँ पे जाओगे डेली टारगेट अपडेट ग्रुप पे, तो यहाँ पे हिस्ट्री, इंग्लिश, स्ट्रैटेजी के ये तो चलो ठीक ही है। यहाँ पे बीटीएस फ्री नोट्स देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें ग्रामर के अपडेट, देखो ये अपडेटेड टास्क लिखे हैं आपके सीधे सीधे कि 15 जून तक के सारे टास्क मैं आपको दे दिया था, वो यहाँ पे पीडीएफ पड़ा है। वोकैबुलरी जो अपडेट हुए नोट्स वो यहाँ पे हैं। इंग्लिश ग्रामर के अपडेटेड रिसेंटली जो अपडेट हुए, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, वो ये नोट्स पड़े। स्ट्रैटेजी के भी अपडेट हुए थे, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई थी, वो इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर देता हूँ, पुराना बार डिलीट कर देता हूँ। ये क्या है भाई? अच्छा, किसी ने मेंशन किया होगा। चलो फिर ठीक है, ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अरे यार ये एक तो पता है मेरा यार दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, ये भर करने लगेगा। इतना तो जनरेटर नहीं बोलता, इतना तो जरा ये लैपटॉप बोलता है। अभी देखना, मैं देखना 3-4 चीज़ें करूँगा और ये बोलेगा मेरी औकात खत्म, देखना अभी आवाज़ करेगा बहुत तेज़, बहुत तेज दिमाग ख़राब। ये डिलीट नहीं हो रहा है, पता है 15 दिन से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ऐसे डिलीट नहीं हो रहा है। अब ये बोलेगा प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग, और फिर लिख के आएगा प्लीज़ क्लोज द प्रोग्राम। अब देखना मैं यहाँ से कट करूँ, ये कट नहीं होगा, नहीं हो रहा है। अभी लिख के आएगा क्लोज द प्रोग्राम। अब बताओ मैं कैसे वीडियो बनाऊँ इस पर? भाई बहुत दिमाग ख़राब होता है। मतलब ये यार, मैं ये लैपटॉप लिया था 47,000 समथिंग का, और ये मतलब ये समझो कि बिल्कुल नहीं सह पा रहा है यार। अब मैं ये सोच रहा हूँ मेरी वीडियो कैंसिल ना हो जाए, तो मैं